निकाय चुनाव आपके बहुत करीब है, बहुत पास है, इसलिए तमाम दावेदार आपके घरों तक पहुंच रहे हैं, आपसे वोट की अपील कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ राकेश जायसवाल जी मौजूद हैं। तो सर, इतना प्यार, इतना सब्बल मिल रहा है आपको, और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का बोलबाला है कुशीनगर में, कुछ क्योंकि कुशीनगर जो है एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल माना जाता है। तो यहाँ की राजनीति को किस तरह देखते हैं, ये सीधे सीधे बता दीजिए। यहाँ की राजनीति जो कहा जाए तो बहुत ही सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से देखा जाता है, क्योंकि जो समाज में रहेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, यहाँ की जनता उसको प्यार देगी। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लोगों का इतना प्यार मिलता है, और उसके प्रत्याशी अगर अच्छे हों तो मुझे लगता है कि सोने पे सुहागा हो जाता है। ऐसे में हमारे साथ हमारे गुरु जी आदरणीय सतीश मणि त्रिपाठी जी, श्री ओम प्रकाश वर्मा जी, श्री रितेश सिंह जी, श्री डॉक्टर सीमा गुप्ता जी जैसे लोग हमारे साथ एकदम जन समर्थन के साथ हैं। सभासद प्रत्याशी अमेरिकन खरवार जी भी हैं यहाँ पे। तो ये बताइए, जब राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का इतना बोलबाला है आपके कुशीनगर में, तो उस तरीके का मैनिफेस्टो भी होना चाहिए। मुद्दा, किस तरह के मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच आ रहे हैं? मैनिफेस्टो आपसे पहला तो यह है कि कुशीनगर भगवान बुद्ध की अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थली है, और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थली के रूप में इसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति यहाँ के जो नगर पालिका के प्रथम नागरिक होते हैं उन नहीं दिलवा पाए। क्योंकि जो भी हमारे देश विदेश से जो भी राजनयिक आते हैं, या हमारे देश के प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, मुख्यमंत्री आए, प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, राज्यपाल आए, तो पिछले 5 सालों में आपने देखा होगा एक भी बार नगर पालिका की प्रथम नागरिक होने के नाते यहाँ की पूर्व चेयरमैन साबिरा खातून कहीं भी उनका गुलदस्ता लेकर स्वागत नहीं कर सकी। लेकिन कहीं ना कहीं जो बंटी राव जो हैं, जिन्होंने बड़ा दायित्व रहा उनको चेयरमैन बनाने में, वो कहते हैं कि वो भाजपा के पाले में झूल गए। देखिए, ये तो 4.5 साल तक सारी फाइलें जाकर गढ़ामपुर में पास हुआ करती थी, और 4.5 साल बीत जाने के बाद जब वो उनके पति और वो साबिरा खातून खुद विधानसभा के चुनाव में बंटी राव के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगते थे, घूम के, ये जनता के बीच में किसी से छिपा नहीं है। और वहाँ तक उस समय तक सारी फाइलें उनके घर पे जाके पास हुआ करती थी, यहाँ तक कि यहाँ के शासकीय अधिकारी जय भी वहीं जाते थे। और आज उन लोगों से खटपट हो गया। खटपट क्या हो गया, हमें लगता है कि एक राजनीतिक चाल है वोटों का बंटवारे के लिए उनके। अच्छा, भारत में कहा जाता है गांव जिस गांव में का भ्रमण कर रहे हैं, ये भारत की न्यू कही जाती है, तो न्यू डगमगाई हुई स्थिति में खड़ी हुई है कहीं ना कहीं। तो क्या लगता है किस तरह का विकास इन गाँवों तक पहुँचना चाहिए? धरातल पर तो आखिर योजनाएं क्रमबद्ध तरीके से तो उतरना चाहिए सर। देखिए, नाली, पानी, सड़क मुद्दा तो अलग है, लेकिन जब ये नगर पालिका बना तो गांव के लोग बहुत प्रसन्न हुए कि हमारा जो गांव है शहरीकरण होगा। लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद आज गांव में जाने पर यह महसूस होता है, गांव के लोग ये कहते हैं इससे अच्छा तो हमारा पुराना ग्राम सभा ही था। क्योंकि जो भी ये सफाई का व्यवस्था था, चाहे हमारा जन्म प्रमाण पत्र बनवाना होता था, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना होता था, तो वहाँ के गाँव के प्रधान गाँव के सेक्रेटरी से मिलकर बनवा लेते थे। और नगर पालिका में आने के बाद हमें काफ़ी चक्कर लगाना होता है। इससे अच्छा तो हमारा पुराना ग्राम सभा था। मेरा यही प्रयास रहेगा कि जो शहरीकरण नगर पालिका बना है उसके अनुरूप यहाँ काम किया जाए, और गांव के लोग जो हैं ये महसूस कर सकें कि हमारा गांव अब शहर की तरफ बढ़ चुका है। सर, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में जब बदलाव आया है, तो राकेश जायसवाल किस तरह की राजनीतिक पट की तरफ चलेंगे? देखिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में कोई बदलाव नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी के हम सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जैसे पार्टी का आदेश होगा वैसे चलते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजनीति में अटकलों का बाजार कब गर्म हो जाए इसका अंदाज़ा लगा पाना शायद बहुत मुश्किल है, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की बात करने इसलिए जरूरी होता है क्योंकि कुशीनगर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल माना जाता है, और कहीं ना कहीं ये इसकी ख्याति बहुत विख्यात है। और लोग जो हमारे साथ मौजूद हैं, जब हम गाँव में आए हैं और गाँव की बात की हैं, तो आप सब जानना चाहेंगे, क्योंकि आपकी एक उम्र है, एक अनुभव है आपके, तो इस उम्र और अनुभव को तौलते पूछेंगे कि राजनीति को किस तरह देख रहे हैं और क्या चाहते हैं कि आपका गांव और किस तरह का बदलाव लाए। आपके जो नेता आपके दरवाजे तक पहुंच रहे हैं, किस तरह का और बदलाव लेके आए ये लोग? गांव का बदलाव यही है कि मतलब विकास हो, नाली, सड़क, पानी, ये सब का समुचित व्यवस्था हो। जैसे इस बार किसके कंधों पे आप दायित्व देना चाहते हैं? कौन आपका नेता? इस बार राकेश के कंधे पर जो है हम बोझ देना चाहते हैं। अच्छा, क्यों राकेश जायसवाल? और भी तमाम प्रत्याशी हैं, अपने दावे वादे लेके आते हैं। ये भाजपा के प्रत्याशी हैं और ये बहुत अच्छे आदमी हैं, ये व्यवहारिक आदमी हैं, ये कर्मठ आदमी हैं। इनको बहुत पहले से मैं जानता हूँ, ये आदमी बहुत ठीक है, ये उत्थान करेंगे। अच्छा, क्या लगता है चाचा आपको कि किस तरीके का और बदलाव? मुद्दा क्या, सीधे तौर पर अगर मुद्दा पूछ लिया जाए, क्या लगता है कि कुशीनगर में कौन सा मुद्दा स्पष्ट रूप से रख दिया जाए कि नहीं, इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ाई, यही बदलाव की बयार बहनी चाहिए इस बार? सब मिला जुला के यह है कि चेंज होना चाहिए। जब नेता चेंज होगा तो विकास होगा। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि नेता का
बदलाव हो ताकि विकास हो। जो पुराने आपके चेयरमैन रहे हैं, हाँ, उन्होंने क्या कुछ बदलाव किया आपके क्षेत्र में, किस तरह की? वो कुछ भी नहीं किया है, वो केवल बंटी राव के कहने पर कार्य किए। अच्छा, लेकिन बंटी राव कहते हैं कि वो भाजपा के खाते में चले गए, वो सीट जो है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो उनके खाते में थे, उन्हीं के खाते में आज भी हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा। जैसे युवा वर्गों का माना जाता है कि बहुत अच्छा बोलबाला है, और युवा जहाँ रहे, युवा शक्ति जहाँ रहे, कहीं ना कहीं बहुत महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं। तो क्या लगता है, किस तरीके से देखते हैं आप अपने यहाँ की राजनीति को, और क्या उम्मीद है अपने नेताओं से आपको? मैं युवा वर्ग होने के नाते एक बात बताना चाहता हूँ। आप पूरे क्षेत्र में घूम लीजिएगा, पूरे क्षेत्र में देखिए, एक होता है चुनाव लड़ना कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, एक होता है जनता ने खुद मन बना लिया कि इनको जिताना है, और ये एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व होता है, वो इंसान का एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व होता है जिसके नाते युवा ये मन बनाते हैं कि इस बार इनको लाना है। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे चेहरे को यहाँ पे उतारा है जो विपक्ष भी घबरा रहे थे, विपक्षी के प्रत्याशी थे, उनको भी डर था। मैं खुद घूम घूम देख रहा था, सर्वे कर रहा था, तो कोई भी इनको बुलाता हो, गरीब हो या फिर पिछड़ा वर्ग हो, हर तबके के वर्ग के पास वो पहुंचते हैं, अपने जितनी भी सहायता हो सकता है करते हैं। और एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व राकेश जायसवाल इस कस्या नगर पालिका में आपको इस बार उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जरूर बदलाव होगा? पूरा बदलाव होगा। और पिछले आप चेयरमैन को देख लीजिए, जो पिछले चेयरमैन हैं उनका स्थिति को देख लीजिए, आप सड़क की नाली देख रहे होंगे, आप पूरे विधानसभा, पूरे ये नगर पालिका में घूम के देख लीजिए क्या सड़कों की स्थिति है, क्या नालियों की स्थिति है। घर के बगल में ही लोग परेशान हैं, वहाँ पे जल जमाव बना पड़ा है, कुछ नहीं किया 5 साल तक, कोई कुछ नहीं दिखा। हमारा कुशीनगर योजना मतलब कहने का मतलब धरातल पर नहीं उतर पाया। क्या लगता है किस तरह की और जो है राजनीति में बदलाव आना चाहिए? युवा परिवेश की राजनीति जो है इस समय काफ़ी बोलबाले में है। अब युवा है, कहीं ना कहीं दारोमदार कंधों पे आप लोग के भी आ गया, तो किस तरह की राजनीति की पटकथा बदलनी चाहिए, ये भी बता दीजिए सर। बिल्कुल, देखिए, तरह की उम्मीद है, और राकेश जायसवाल आपके पसंद है, तो क्यों राकेश जायसवाल ही पसंद है, इस बात भी बता दीजिए। राकेश जायसवाल इसलिए पसंद है कि पिछले 15 वर्षों से लगातार जन सेवा में तत्पर है, सबके सुख दुख के साथी हैं। राजनीतिक बदलाव किस तरह का चाहते हैं? देखिए, राजनीतिक बदलाव ऐसे होगा, पिछले 5 साल का कार्यकाल जो रहा है किसी से अछूता नहीं रहा है। रोड के नाम पे, नाली के नाम पे, आवास के नाम पे यह नगर पालिका भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था। एक भी विकास नहीं। आपके सामने देखिए, आप दिखा भी सकते हैं लाइव के माध्यम से कि आपके सामने ये सब नाली है। नगर पालिका बनने के बाद इतने करोड़ों के फंड आए हैं, सबसे बड़ा नगर पालिका है कुशीनगर का, और अंतर्राष्ट्रीय स्थल होने के नाते यहाँ पे पैसा सबसे ज़्यादा आता है। लेकिन मजनू और साबिरा खातून ने इस नगर पालिका को लूट डाला है, और कोई विकास कार्य धरातल पर नहीं उतरा है। तो जब ये कुशीनगर है और अलग अलग लोग अपने अपने विचारों को रखते हैं, तो जिन गाँव को भारत का नींव कहा जाता है, आखिर वो नींव क्यों डगमगाई जाती है? तमाम कार्य योजनाएँ धरातल पे आती हैं, लेकिन आखिर फलीभूत होता है या नहीं, ये जानने वाली बात है। सीधे तौर पे अगर, चूँकि एक उम्र और अनुभव के साथ आप लोग से पूछ लेते हैं, चूँकि युवा वर्ग से हमने बात किया, लेकिन एक खासा उम्र और अनुभव है आपका, तो बताइए किस तरह की राजनीति आप देख रहे हैं, क्या बदलाव देख रहे हैं, और आने वाले समय में जो आप चुनाव सामने है, इसमें किस तरह के बदलाव है, किस तरह का नेता आप चाहते हैं? तो नेता ऐसा होना चाहिए कि सबका साथ सबका विकास, जो हमारे मोदी जी का नारा है। और इसके पहले 5 साल जो चेयरमैन रहा है, वो विकास तो सामने दिख रहा है कि 5 साल में कुछ नहीं हुआ, लोग दौड़ते रह गए, एप्लीकेशन देते रह गए। अब की बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा नेता चुना जाए कि हमारे साथ कदम में कदम मिला के चले, हमारी बातों को सुने और विकास को बहुत आगे ले जाए। अच्छा, स्पष्ट रूप से अगर मुद्दे की बात कर लें कि कुशीनगर में किस तरह का मुद्दा होना चाहिए आपकी नज़र में है, जो वोटर, तो किस तरीके के मुद्दे को आप वोट करेंगे? सीधे सीधे विकास का मुद्दा होना चाहिए। तो पिछले विगत 5 सालों में जो विकास हुआ, वो विकास दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अछूता नहीं दिख रहा है। एक तो सामने दिख रहा है, नगर में देख लीजिए कौन सा रोड बना है, कौन सा गली बना है, जो जैसा था वैसा है। हो सकता हो वो लोग अपने मदरसे का विकास किए हो, हमारे मंदिर का विकास तो नहीं किए हैं। उनका खुद विकास हुआ, उनका खुद का विकास हुआ, उनका खुद का विकास हुआ है चेयरमैन साहब का। बंगला कोठी, घर द्वार, गाड़ी घोड़ा सब हो गया प्रत्यक्ष में सामने। लेकिन कुशीनगर नगर पालिका में कुछ नहीं हुआ। कुशीनगर का एक बड़ा नाम है, बड़ा पहचान है, व्यापक तौर पे इसको लोग जानते पहचानते हैं, तमाम लोग आते हैं यहाँ से, देश विदेशों से, अलग अलग परिभाषा में लोग इसको परिभाषित करते हैं, बुद्ध की नगरी कही जाती है। तो लगता है कि इस बुद्ध की नगरी को, इस पहचान को बनाए रखना चाहिए। जनप्रतिनिधियों के कंधे पर जब दायित्व आता है, तो कुशीनगर नगर पालिका भारत की तीसरी नगर पालिका है। अगर पैसे में देखा जाए तो बुद्ध की नगरी में
जिला में सबसे बड़ी नगर पालिका कुशीनगर है। यहाँ सबसे ज़्यादा बजट दिया जाता है। यहाँ भाजपा के विधायक पीएन पाठक जी हैं। अगर राकेश जायसवाल जीत जाते हैं तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी। और राकेश के साथ थे हम विपिन यादव, समाजवादी पार्टी से हैं, लेकिन राकेश के साथ है, जिन्विन है, जमीनी है, दल से नहीं दिल के साथ हैं। दिल के साथ है। हाँ, खाटी समाजवादी है, लेकिन राकेश के साथ है दम। राजनीति की यही खूबसूरती है कि कब दिल मिले कहाँ और लोग चले जाते हैं, तो यही खूबसूरती है इसकी। अच्छा ये बताइए कि जैसे आप अपने पते में लिखते होंगे कि ये आपका थाना है कुशीनगर, आपका ज़िला है, आपका तहसील है, आपका ब्लॉक है, ये अपने पते में लिखते हैं। अपने पहचान को व्यापक तौर पे बताया जाता है कि ये मेरा ज़िला, मेरा थाना है, मेरा ब्लॉक है, बहुत गौरवान्वित तरीके से हम बताते हैं। लेकिन जब लगता है कि नहीं नेता इसको खोखला करता है तो उस पर कुछ बोलना चाहिए। हाँ, ये तो बहुत दिनों से देखा जा रहा है। इसको 5 साल कहिए और भी 15 सालों से कहिए, अब मौका मिला है राकेश भैया भाजपा से, तो कुछ देखने को मिलेगा। जिसे कुशीनगर जाना जाता है, महात्मा बुद्ध भगवान के नाम से जाना जाता है, तो आपके आमने सामने आपके अगल बीजे चारों तरफ अगर देखेंगे तो खाल खलंजा, कहीं ऊंचा कहीं खाल, और पैसा कंटिन्यू सरकार दे रहा है। केंद्र सरकार से पैसा आ रहा है तो जा कहाँ रहा है। अब देखने को मिलेगा कुछ महीने के बाद ही आपको जैसे लगेगा कि बारिश का पानी आ रहा है, उसी तरीके से मोदी जी का पूरा चारों तरफ से बौछार आएगा। वो चीज़ आपका रोड चमकेगा, नाला चमकेगा, लोग रहेंगे, खुशी से जिएंगे। योजनाओं को क्रमबद्ध तरीके से आप धरातल पे ला देंगे। यस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।